औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। कि क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो किस चीज़ से जो है वो मिलकर बना हुआ होता है, तो इस चीज़ को हमने एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हमें क्रोमेटिन मटेरियल का पता होना चाहिए कि क्रोमेटिन मटेरियल बेसिकली क्या होता है। तो ये बात याद रखिए कि बिलफर्ज ये हमारे पास एक सेल है। सेल के अंदर ये हमारे पास न्यूक्लियस मौजूद है। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास जो है कौन सी चीज़ मौजूद होती है? क्रोमोसोम्स इसके अंदर हमारे पास मौजूद होते हैं। ये जो हमारे पास ये आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये स्ट्रक्चर हम इस तरह से भी जो है वो बनाते होते हैं। ये भी हमारे पास क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, ये भी हमारे पास क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर क्रोमोसोम है, कंप्लीट स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। तो सेल डिवीजन से पहले ये स्ट्रक्चर हमारे पास किस तरह का होता है? ये इस तरह धागे की फॉर्म में न्यूक्लियस के अंदर पड़ा होता है। ये जो धागे की तरह का ये स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, बेसिकली ये हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर होते हैं? इसे हम किस चीज़ का नाम देते हैं? क्रोमेटिन मटेरियल का नाम देते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर कौन कौन सी चीज़ मौजूद होती है? तो इसके अंदर हमारे पास डीएनए भी मौजूद होता है, प्रोटीन भी मौजूद होते हैं, और इसके अंदर आरएनए भी मौजूद होता है। और ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। आगे मैंने पॉइंट लिखा हुआ है कि इट इज़ द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजिंग जेनेटिक मटेरियल एंड प्ले अ क्रूशल रोल इन जीन रेगुलेशन, रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन। तो क्रोमेटिन मटेरियल का बेसिक रोल कहाँ पर है कि जेनेटिक मटेरियल को ऑर्गेनाइज्ड यानी कि एक प्रॉपर फॉर्म में लेकर आना, इंफॉर्मेशन को एक प्रॉपर फॉर्म में रखना। तो ये बेसिकली इसकी कंपोजिशन या इसका एक रोल ये भी कह सकते हैं। इसके साथ साथ फर्दर ये जीन रेगुलेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, ये जीन रेप्लिकेशन या सेल डिवीजन के अंदर इसका मेजर रोल है। अब ये सारे टॉपिक जो है डिटेल टॉपिक है, तो इनका अलग वीडियो में जो है वो डिस्कस मैं करूँगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्रोमेटिन की कंपोजिशन के अंदर डीएनए को डिस्कस किया हुआ है। सॉरी, डीएनए हमारे पास क्या होता है, किस चीज़ को कहते हैं? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बेसिकली हमारे पास क्या है? क्रोमेटिन primarily consists of DNA which carries genetic instructions for the synthesis of protein। तो डीएनए के अंदर कौन सी चीज़ मौजूद होती है? डीएनए के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन मौजूद होती हैं जो कि क्या काम करती हैं? प्रोटीन को बनाने में हेल्प करती हैं। डीएनए का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो ये हमारे पास हाईली कॉइल्ड और कंडेंस फॉर्म है जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। साथ साथ आप ये भी देख रहे हैं कि ये हमारे पास डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। डीएनए किस तरह का है? डबल हेलिकल है, एक हेलिक्स इसका ये, एक हेलिक्स इसका ये। तो ये कॉइल भी हो रहा है। कॉइलिंग हम किस चीज़ को कहते हैं? ये हमारे पास कॉइलिंग होती है। तो ये डीएनए को भी आप देख रहे हैं कि अब यहाँ पर तो एक एलेबोरेट फॉर्म में इसे पेश किया गया है। ये भी बहुत ज़्यादा जो है क्या है, कॉइल फॉर्म में होता है। इसके अलावा इसके अंदर कौन सी चीज़ मौजूद होती है? हिस्टोन प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। मीन्स के क्रोमेटिन मटेरियल की बात हो रही है। हिस्टोन आर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स। बेसिकली हिस्टोन क्या है? प्रोटीन्स हैं जिन पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। दैट हेल्प इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपैक्शन ऑफ डीएनए, जो कि डीएनए को ऑर्गेनाइज और कंपैक्ट बनाने में हेल्प करता है।
हिस्टोन प्रोटीन की 5 टाइप्स जो है मौजूद होती हैं, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4. DNA wraps around histone aptamers to form न्यूक्लियोसोम्स, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम. यहाँ पर मैंने शो किया हुआ है कि यहाँ पर इसके इर्द गिर्द डीएनए मौजूद होते हैं. ये बीच वाले जो आपको बाल लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, बेसिकली ये हमारे पास क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है. मैंने साथ नाम भी मेंशन किए हुए हैं. तो हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द ये आपको डीएनए जो है वो नज़र आ रहा है. तो डीएनए इसके इस तरह जो है ये मौजूद होता है. रैपिंग का मतलब ये है कि डीएनए इसके इर्द गिर्द कोई चीज़ इस तरह पड़ी हुई है, इसके ऊपर किसी चीज़ के इस तरह से आ जाना, ये रैपिंग कहलाता है. तो डीएनए जो है इस हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द रैप होता है. अब ये जो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर बनता है, इस स्ट्रक्चर को हम बायो के अंदर किस चीज़ का नाम देते हैं, इसको हम न्यूक्लियोसोम्स का नाम देते हैं. इसके साथ साथ H1 histone act as a linker protein further stabilizing the chromatin structure. बेसिकली हमारे पास H1 जो है ये क्या करता है, डीएनए को लिंक करने में हेल्प करता है और क्रोमेटिन मटेरियल को क्या करता है, स्टेबल बनाने में मज़ीद हेल्प करता है. इसके साथ साथ नॉन हिस्टोन प्रोटीन की अगर बात की जाए, these are additional proteins that help chromatin remodeling, gene regulation and DNA replication. They play roles in transcriptional activation, repression and chromosome stability. इन टर्मिनोलॉजीज़ को मैंने अलग वीडियो लेक्चर के अंदर जो है वो रिकॉर्ड किए हैं, तो वहाँ से आपने देख लेना है. इस लेक्चर के इस वीडियो के बाद जो है इन पर जो है वो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है, तो वो मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आपने ये समझ लेनी है. आरएनए की अगर बात की जाए, आरएनए हमारे पास इसकी फुल फॉर्म क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड. आरएनए मॉलिक्यूल सच एज नॉन कोडिंग आरएनएज आर आल्सो द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम. जिनके पास कोई मैसेज वगैरह नहीं होता कि बॉडी के अंदर कौन सी चीज़ बनानी है, तो ये जो नॉन कोडिंग आरएनएज होते हैं, तो ये नॉन कोडिंग आरएनएज भी बेसिकली क्रोमेटिन मटेरियल का पार्ट है. दे कंट्रीब्यूट टू, फिर इनका फंक्शन क्या है कि ये क्रोमेटिन की मॉडिफिकेशन करते हैं, उन्हें चेंज करते हैं, जीन को एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं, आरएनए मीडिएटेड जीन रेगुलेशन में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. ये इसका स्ट्रक्चर और इसकी टाइप वगैरह मैंने वैसे ही जो है वो आपके लिए डिफ़ाइन की हुई है. वैसे यहाँ पर ज़रूरत नहीं है इसकी, और यहाँ पर फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्रोमेटिन जो है 2 फॉर्म में जो है मौजूद होता है. एक को हम नाम देते हैं यूक्रोमेटिन और एक को नाम हम देते हैं हेट्रोक्रोमेटिन. यूक्रोमेटिन जो है ये लूजली पैक्ड क्रोमेटिन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं. ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ. दूसरा हमारे पास हेट्रोक्रोमेटिन है, ये टाइटली पैक्ड होते हैं और ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस नहीं करते. दस क्रोमेटिन इज डायनामिक स्ट्रक्चर दैट अलाउज द कंट्रोल एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स एंड इंश्योर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन अ सेल. कि डायनामिक स्ट्रक्चर है, चेंज होता रहता है, जो कि क्या करता है, जीन की एक्सप्रेशन में हेल्प करता है और साथ साथ जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करने में भी हेल्प करता है. तो ये हमारे पास कुछ जो है वो कंपोजिशन के अंदर आ जाता है. तो अगर इस टॉपिक से रेलेवेंट आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह निगहबान.